गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी जो सेकंड पोइम है वो कौन सी है? ए बॉयज सॉन्ग। अर्थ क्या होता है? बाल गीत। और इसके जो पोइट है वो कौन है? विल्फर्ड विल्सन गिबन। हमारे जो आज के राइटर है वो कौन है? विल्फर्ड विल्सन गिबन। और हमारी पोइम का क्या नाम है? बाल गीत, ए बॉयज सॉन्ग। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेंज है उसको हम देखते हैं। पहले तो हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, जिससे हमें इसको जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको एक्सप्लेनेशन यानी इसको आसानी से आप कर सको और इसका अर्थ जान सको। तो बिकॉज आई सेट, तो सबसे पहली मीनिंग है सेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट। सेट होता है बिछाना, ठीक है, बिछाना। नो स्नेर, तो दूसरी मीनिंग कौन सी है? स्नेर। स्नेर का अर्थ होता है जाल, ठीक है। बट लिव, थर्ड मीनिंग हमारी लिव। लिव का अर्थ होता है छोड़ना, छोड़ना। देम फ्लाइंग, तो हमारी फ्लाइंग होता है उड़ते हुए, उड़ते हुए। फ्री, फ्री स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग, बिलोंग की संपत्ति, संपत्ति होना, ठीक है, की संपत्ति होना। तो हम अब इसका अर्थ देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि। आई सेट, सेट होता है बिछाना। नो स्नेर यानी जाल। कवि विल्फर्ड विल्सन गिबन, यानी हमारे जो विल्फर्ड विल्सन गिबन यानी हमारे जो पोइट है वो कहते हैं बिकॉज, क्योंकि। आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाना चाहता हूँ। बिकॉज आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाना चाहता हूँ। बट, लेकिन। लिव यानी छोड़ना। दे यानी उनको। फ्लाई जो थे उड़ते हुए। फ्री यानी स्वतंत्र। कवि कहता है कि मैं कोई भी यानी बिकॉज, क्योंकि कि मैं कोई भी है ना वो जाल नहीं बिछाना चाहता हूँ, ठीक है। बट, लेकिन। लिव देम, देम किसके? उनको, उनको यानी पक्षियों के लिए। फ्लाई यानी उड़ते हुए। फ्री यानी स्वतंत्र। कवि पक्षियों के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाना चाहता है, क्योंकि वह पक्षियों को यानी पक्षियों को इस खुले आकाश में वह स्वतंत्र रूप से है ना वो उड़ती हुई है ना वो देखना चाहता है। कवि पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहता, क्योंकि वह पक्षियों को इस स्वतंत्र आकाश में, इस नीले आकाश में उड़ने के लिए, उड़ते हुए वह देखना चाहता है और वह खुशी प्राप्त करना चाहता है। इसलिए कवि जो पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहता है। ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी। ऑफ द एयर, हवा में यानी आकाश में। बिलोंग टू मी यानी मेरी संपत्ति अर्थात मेरे है। तो कवि कहते हैं कि मैं कोई भी पक्षी के लिए मैं जाल नहीं बिछाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सभी पक्षियों को इस आकाश में स्वतंत्र रूप से है ना वो छोड़ देना चाहता हूँ, विचरण करने के लिए छोड़ देना चाहता हूँ। और इस आकाश में जो यानी सभी पक्षी, इस आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी है ना वो मेरे हैं। और कवि इन सभी पक्षियों को अपनी संपत्ति मानता है, क्योंकि कवि कोई भी पक्षी को एक पिंजरे में कैद नहीं करना चाहता, क्योंकि वह पक्षी को अगर पिंजरे में कैद कर देता है तो कुछ यानी पक्षी ही उसकी संपत्ति होंगे, लेकिन वह उन पक्षियों को जो हवा में यानी पक्षी हवा में उड़ रहे हैं उन सभी के यानी उन सभी का स्वामी है, मालिक है। तो ऐसा कहा गया है कि कवि कोई भी पक्षी के लिए वो जाल नहीं बिछाना चाहता, क्योंकि आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षी कवि के हैं। कवि सभी पक्षियों का मालिक है। और जो भी व्यक्ति
अगर पक्षी को पिंजरे में कैद करता है तो कवि उसके यानी उसका विरोध करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि कवि कोई भी पक्षी के लिए जाल नहीं बिछाना चाहता, क्योंकि आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी कवि की संपत्ति है, इसलिए वह सभी पक्षियों को आकाश में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहता है। और उन उड़ते हुए पक्षियों को देख के कवि को काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। आपका जो आप सेकंड स्टैंजा है वो द बॉयज सॉन्ग का, तो अब देखिए इसको। फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट का अर्थ क्या होता है कि ब्लू टिट, यानी ब्लू टिट एक चिड़िया होती है, एक चिड़िया जिसे भारत में राम गंगरा के नाम से जाना जाता है। यानी ब्लू टिट आपको ये दिख रहा है, यानी ये ब्लू टिट होती है कि उत्तर भारत में एक छोटी चिड़ी होती है जिसको राम गंगरा के नाम से जाना जाता है। फिर हमारी जो नेक्स्ट मीनिंग है स्लो, इसको बोलते हैं जंगली आलूचा। जंगली आलूचा कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो ये ब्लू टिट है, ये राम गंगरा नाम की जो चिड़िया है, ठीक है, ये जंगली आलूचे के ऊपर बैठती है। और टू द ईगल, ईगल का अर्थ क्या होता है गरुड़ या बाज, ठीक है। ऑन द हाइट, हाइट क्या होता है ऊंचाई, ठीक है। अनकेज्ड, अनकेज्ड का होता है पिंजरे से बाहर, या इसको हम दूसरा बोल सकते हैं स्वतंत्र। और फिर लास्ट मीनिंग आपकी डिलाइट, डिलाइट क्या होता है खुशी। तो फिर से देखिए ब्लू टिट, यानी ब्लू टिट नाम की जो चिड़िया है ये भारत के अंदर इसको राम गंगरा के नाम से जाना जाता है। और स्लो क्या होता है जंगली आलूचा, यानी जो छोटी चिड़िया है ये इस जंगली आलूचा, ये जो पेड़ होता है उसके ऊपर बैठती है। और ईगल क्या होता है गरुड़ या बाज, और हाइट होता है ऊंचाइयों पर उड़ने वाला, और अनकेज होता है स्वतंत्र या पिंजरे से बाहर। और दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट होते खुशी। अर्थात इन दो लाइनों का अर्थ देखिए, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, कवि कहता है विल्फ्रेड विल्सन गिबन, इसके कहने को होता है कि कवि की खुशी के लिए विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं वह उसके पास बिना पिंजरे में बंद हुए वह उसके पास आते हैं। जो जंगली आलूचे पर बैठने वाली जो राम गंगरा नाम की जो चिड़िया है, और टू द ईगल ऑन द हाइट, और ऊंचाइयों पर उड़ने वाला जो गरुड़ पक्षी है वह कवि की खुशी के लिए बिना पिंजरे में बंद हुए वह आराम से आते और जाते हैं। अनकेज्ड होता है पिंजरे से बाहर। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, यानी वो मेरी खुशी के लिए। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी कहने का मीन्स मेरा ये है कि जंगली आलूचे पर बैठने वाली यानी राम गंगरा नाम की चिड़िया, और टू द ईगल ऑन द हाइट, और ऊंचाइयों पर उड़ने वाला गरुड़ पक्षी, ठीक है। अनकेज्ड पिंजरे से बाहर या स्वतंत्र, दे यानी राम गंगरा नाम की चिड़िया, और जो ईगल होता है वह यानी दे कम एंड गो, वह मेरे पास आते हैं और जाते हैं फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। अर्थात कवि की खुशी के लिए राम गंगरा नाम की जो चिड़िया है जो जंगली आलूचे के ऊपर बैठते हैं, और ऊंचाइयों पर उड़ने वाला गरुड़ पक्षी भी कवि की खुशी के लिए बिना किसी भय के वह पिंजरे के अंदर वो आता है और फिर वो चले जाते हैं। तो इसी के अंदर ये कहा है क्योंकि कवि किसी भी यानी पक्षियों के लिए वो जाल नहीं बिछाता, क्योंकि वह सभी पक्षियों को इस स्वतंत्र आकाश में उड़ने के लिए वो
खुला छोड़ देता है, क्योंकि अगर वह किसी भी पक्षी को अगर वो पिंजरे में बंद कर लेगा तो वह कुछ पक्षी ही कवि के होंगे, लेकिन कवि का उद्देश्य इस आकाश में सभी उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनका स्वामी बनने का है। इसलिए वह किसी भी पक्षी के लिए वो कोई जाल नहीं बिछाता है, उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। इसीलिए कहा गया है कि जो जंगली आलूचे पर बैठने वाली जो राम गंगरा नाम की जो चिड़िया है और ऊंचाइयों पर उड़ने वाला जो विशालकाय जो पक्षी है, जो गरुड़ पक्षी है, वह कवि की खुशी के लिए, जो कवि की खुशी के लिए बिना किसी भय के वह आते हैं और वो उसकी खुशी के लिए चले जाते हैं। हमारा जो थर्ड स्टैंजा है, एंड सो द सनवर्ड्स, तो हमें यहाँ पे रेखा है सनवर्ड। सनवर्ड का अर्थ क्या होता है? सूर्य की और, यानी सूर्य की और। सनवर्ड का अर्थ क्या होता है? सूर्य की ओर। वे होता है रास्ता, आई सोर, तो यहाँ पे सोर होता है आकाश में ऊंचे उड़ना, आकाश में ऊंचे उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग्स, विंग्स होता है पंख, पंख। एंड इन माई हार्ट, हार्ट क्या होता है? हृदय, हृदय। ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, क्या है? सिंग्स, गाती है, गाती है। अर्थात एंड ऑल द सनवर्ड, सनवर्ड होता है सूर्य की ओर, वे होता है रास्ता, आई सोर, सोर होता है आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग, यानी बाज के गरुड़ पक्षियों के पंखों पर सवार होना। अर्थात इन लाइनों का अर्थ होता है कवि यानी बाज के गरुड़ के पंखों पर सवार होकर, यानी कवि गरुड़ यानी गरुड़ के पंखों पर सवार होकर इस सूर्य की यानी इस आसमान की है ना वो परिक्रमा करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है। यानी वह गरुड़ पक्षी यानी गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर इस आकाश में जितने भी पक्षी हैं उनको वो देखना चाहता है, उनको यानी वहाँ पे विचरण करना चाहता है। अर्थात कवि यानी बाज के पंखों पर सवार होकर इस नीले आकाश की यात्रा करना चाहता है और सभी पक्षियों को देख के उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और वह खुशी की अनुभूति करना चाहता है। एंड और इन माई हार्ट, मेरे हृदय में यानी कवि के हृदय में, ऑल डे पूरे दिन, द ब्लू टिट जो छोटी चिड़िया है जो राम गगरा यानी गंगा नाम यानी गगरा नाम की जो चिड़िया है सिंग्स गाती है। अर्थात कवि के यानी हृदय में, दिल में जो राम गंगरा नाम की जो चिड़िया है वो पूरे दिन गाना गाती है, गीत गाती रहती है। तो अर्थात इसका अर्थ होता है यानी इसलिए कवि गरुड़ पक्षी यानी गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर वो सूर्य की परिक्रमा करना चाहता है, वो यात्रा करना चाहता है। और कवि के हृदय के अंदर जो ब्लू टिट है, जो राम गगरा नाम की जो चिड़िया है वो सारे दिन गाना गाती रहती है। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण से काफ़ी ज़्यादा प्रेम हो जाता है तो उसको प्रत्येक चीज़ में आनंद आने लग जाता है। इसी प्रकार कवि यानी पक्षी प्रेमी है तो उसके मन में सारे दिन पक्षी यानी जो राम गंगरा नाम की जो चिड़िया है वो गाना गाती रहती है। इसीलिए कवि किसी भी पक्षी को वो पिंजरे में कैद नहीं करना चाहता है और उनको स्वतंत्रता पूर्वक खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देता है। इसी प्रकार कहा गया है कि अगर हम पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेंगे तो वो कुछ ही पक्षी हमारे होंगे। इसलिए कवि इस आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का वो मालिक है और सभी पक्षियों को वो खुले आकाश में देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। धन्यवाद। हाँ, और हमारा जो थर्ड स्टैंजा है, एंड सो द सनवर्ड्स, तो हमें यहाँ पे रेखा है सनवर्ड। सनवर्ड का अर्थ क्या होता है? सूर्य की और, यानी सूर्य की और। सनवर्ड का अर्थ क्या होता है? सूर्य की ओर। वे होता है रास्ता, आई सोर,
तो यहाँ पे सोर होता है आकाश में ऊंचे उड़ना, आकाश में ऊंचे उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग्स, विंग्स होता है पंख, पंख। एंड इन माई हार्ट, हार्ट क्या होता है? हृदय, हृदय। ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, क्या है? सिंग्स, गाती है, गाती है। अर्थात एंड ऑल द सनवर्ड, सनवर्ड होता है सूर्य की ओर, वे होता है रास्ता। आई सोर, सोर होता है आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग, यानी बाज के, गरुड़ पक्षियों के पंखों पर सवार होना। अर्थात इन लाइनों का अर्थ होता है कवि यानी बाज के, गरुड़ के पंखों पर सवार होकर, यानी कवि गरुड़ यानी गरुड़ के पंखों पर सवार होकर इस सूर्य की यानी इस आसमान की है ना वो परिक्रमा करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है। यानी वह गरुड़ पक्षी यानी गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर इस आकाश में जितने भी पक्षी हैं उनको वो देखना चाहता है, उनको यानी वहाँ पे विचरण करना चाहता है। अर्थात कवि यानी बाज के पंखों पर सवार होकर इस नीले आकाश की यात्रा करना चाहता है और सभी पक्षियों को देख के उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और वह खुशी की अनुभूति करना चाहता है। एंड और इन माई हार्ट, मेरे हृदय में यानी कवि के हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट, जो छोटी चिड़िया है, जो राम गगरा यानी गंगा नाम यानी गगरा नाम की जो चिड़िया है, सिंग्स गाती है। अर्थात कवि के यानी हृदय में, दिल में जो राम गंगरा नाम की जो चिड़िया है वो पूरे दिन गाना गाती है, गीत गाती रहती है। तो अर्थात इसका अर्थ होता है यानी इसलिए कवि गरुड़ पक्षी यानी गरुड़ पक्षी के पंखों पर सवार होकर वो सूर्य की परिक्रमा करना चाहता है, वो यात्रा करना चाहता है। और कवि के हृदय के अंदर जो ब्लू टिट है, जो राम गगरा नाम की जो चिड़िया है वो सारे दिन गाना गाती रहती है। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण से काफ़ी ज़्यादा प्रेम हो जाता है तो उसको प्रत्येक चीज़ में आनंद आने लग जाता है। इसी प्रकार कवि यानी पक्षी प्रेमी है तो उसके मन में सारे दिन पक्षी यानी जो राम गंगरा नाम की जो चिड़िया है वो गाना गाती रहती है। इसीलिए कवि किसी भी पक्षी को वो पिंजरे में कैद नहीं करना चाहता है और उनको स्वतंत्रता पूर्वक खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देता है। इसी प्रकार कहा गया है कि अगर हम पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेंगे तो वो कुछ ही पक्षी हमारे होंगे। इसलिए कवि इस आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का वो मालिक है और सभी पक्षियों को वो खुले आकाश में देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होती है। धन्यवाद।